अच्छा तो भाई क्लास यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है। किसके अंदर नहीं चल रहा? लैपटॉप पर नहीं चलेगा नेट। इंटरनेट स्लो चल रहा है, लैपटॉप में किसी का भी नहीं चलेगा। मीटिंग आईडी है 954 850 3278। 954 850 3278। भाई लैपटॉप पे ज्वाइन ना करें, लैपटॉप पे इंटरनेट नहीं चलेगा आपका। पीसी पे ज्वाइन करें, कोशिश ये करें। हमारे पास लैपटॉप है, फिलहाल तुम लैपटॉप पे ज्वाइन कर लो। किसमें? लैपटॉप में। देखा इंटरनेट चल रहा है लैपटॉप उसका, पीसी का। वन से। तो देखिए बात हमारी चल रही है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो तरीके का है हमारे पास डैशबोर्ड है, ठीक है। कि हमारे पास हमारा एडमिन पैनल है और एक हमारे पास क्या है, हमारा यूजर पैनल है, ठीक है। अब यहाँ पर सारी बात ये है कि भाई अगर मैं क्या करता हूँ, अपने यहाँ से यूआरएल के ऊपर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हिट करते हैं, ठीक है। तो हिट करने के लिए भाई यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास जो यहाँ पर यूआरएल सेट हुई है वो क्या हुई है, हमारे पास मॉल स्लैश। और स्लैश लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करवा लेंगे, हमारा फेच वाला क्या होगा, हमारे पास ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल करता हूँ, तो भाई यहाँ पर देखिएगा जो आपके पास इस तरीके से डेटा फेच होकर आ रहा है, ये सारा का सारा डेटा आपके पास कहाँ से आ रहा है, आपके मॉल वाले टेबल के अंदर से आ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने करा क्या था भाई, डेटा को इंसर्ट करवा लिया था, और डेटा को इंसर्ट करवाने के बाद डेटा को हमने क्या करवा लिया था, यहाँ पर आगे इस तरीके से फेच भी करवा लिया था। अब तक के हमारे जो काम है भाई, यूजर को हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन करवा ली है, ठीक है। हम लोग अपने प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की तरफ जाने के लिए भाई यहाँ पर हम लोगों ने पहले तो ये सोचा था भाई हम क्या करेंगे, सिंपल एमवीसी पे काम करेंगे, लेकिन मैं आपको एमवीसी पे काम नहीं करवाऊंगा, आपको मैं डॉट नेट की रेस्टफुल एपीआई पे काम करवाऊंगा, पूरा प्रोजेक्ट उस पर बनवाऊंगा मैं। ठीक है, एमवीसी पे काम आसान है, आपको करना आता है, ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो भाई जो हमारे पास ये काम रह गया, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपनी एपीआई की तरफ चले। तो यहाँ पर बात देखें ये आ रही है कि भाई देखें, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक बटन आ रहा है, किस नाम से, एडिट नाम का। और इस एडिट नाम के बटन के ऊपर मेरे पास क्या है, एक आईडी भी यहाँ पर देखें आपको, अगर यहाँ पर बॉटम में दिख रहा हो, आईडी 1 लिखी हुई आ रही है। अगर मैं इसको नीचे वाले पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ रही है, हमारे पास आईडी नंबर 2 लिखी हुई आ रही है, ठीक है। आ क्यों रही है, क्योंकि भाई आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर अपना कौन सा वाला पेज यूज करा हुआ है, हमारा रेजर टेम्पलेट हमने क्या करा हुआ है, इसका यूज करा हुआ है, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, हमारे पास ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन इसने हमारे को प्रोवाइड करी है, बनाई बनाई। अब हमें करना क्या है, करना ये है कि अगर मैं क्या करता हूं, इस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूं, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा राउट तो काम कर रहा है, लेकिन इस राउट के ऊपर भाई हमारा कोई फंक्शन अभी तक हम लोगों ने क्रिएट ही नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या काम होगा, हमारा एक फंक्शन क्रिएट होगा, फंक्शन का काम क्या होगा, हमारे पास हमारा एडिट वाला व्यू शो करवाएगा, और फिर उसी व्यू को हम क्या करवा देंगे, पोस्ट करवा देंगे, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए आप एक काम ये करें कि अपने वीएस कोड पे अगेन आ जाएं, और यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास ये जो फेच वाला क्या पड़ा हुआ है, फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसी फंक्शन को यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या कर दोगे, इसके नीचे लाकर कंट्रोल V से इसको पेस्ट करवा लोगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर भाई इस फंक्शन का यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, हमारे पास एडिट नाम हो जाएगा। और इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या रिसीव करनी पड़ेगी, हमारी एक अदद आईडी रिसीव करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये आप आईडी रिसीव नहीं करवा रहे तो भाई आपके पास डेटा अपडेट नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि भाई डेटा अगर मैं अपडेट विदाउट आईडी करवा दूंगा, तो इससे क्या होगा कि डेटाबेस में जितने भी हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, सबके पास सेम ही क्या होगी, हमारे पास कंटेंट लिखा हुआ आ रहा होगा। अब करना क्या है आप लोगों ने, करना ये कि भाई देखें आपके पास क्या है, यहाँ पर एक फिलहाल एक छोटा सा फंक्शन क्रिएट करा हुआ है आप लोगों ने, किस नाम से, आपका एडिट नाम का, ठीक है। अब इस एडिट नाम के फंक्शन की बेसिकली काम क्या होगा भाई, देखिए हमारी जितनी भी बिजनेस लॉजिक्स होती हैं वो सारी की सारी हमारे कंट्रोलर्स के अंदर क्या करी जाती हैं, डिफाइन की जाती हैं। अब एडिट के अंदर जो आप लोगों ने ये वाली आईडी रिसीव करी है, इस आईडी का बेसिकली पर्पस क्या है, ये किस काम के लिए आप यहाँ पे यूज कर रहे हो आईडी। हाँ, आप क्या करोगे, इस आईडी की बिहाफ पे डेटाबेस के अंदर क्या करोगे, किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को, स्टूडेंट को क्या करोगे, फाइंड करोगे, ठीक है। अगर वो क्या मिल जाता है, आपको डेटा मिल जाता है, तभी आप क्या करोगे, उसको रिटर्न करवा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारी दो कंडीशन है, या तो हमारे को क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, या फिर हमारे को डेटा क्या होगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए जब भी कंडीशन की बात आएगी, हमारे पास हमेशा इफ का क्या लगता है, ब्लॉक लगता है, ठीक है। अब इफ की कंडीशन के अंदर आप यहां पर आ जाओ, और यहां पर लाके आपने क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करेंगे भाई, हमारे पास क्या करो, चेक करो, जो हमारे पास क्या आ रही है, ये वाली आईडी आ रही है, ठीक है। क्या ये वाली आईडी हमारे पास इक्वल इक्वल नल तो नहीं, यानी कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम अपने बटन के क्लिक के ऊपर आईडी कॉल ना करें, आईडी क्या हो हमारे पास, खाली हो, नल का मतलब होता है खाली। अगर ऐसा हो कि हमारी आईडी क्या होती है, खाली हो जाती है, कभी कभार कभी इशू हो जाता है, तो भाई आपने सिंपल से क्या करना है, यहां पर आकर रिटर्न कर दो हमारा नॉट फाउंड का मेथड, ठीक है।
अब ये जो नॉट फाउंड का भाई मेथड है, बेसिकली हमारे को डॉट नेट ने क्या करा हुआ है, पहले से बनाकर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या काम करेगा, डायरेक्टली आपको लेकर जाएगा, कहां पर लेके जाएगा, आपके 404 के पेज के ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, अगर आपको आईडी नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्या मिल जाती है, मेरी आईडी रिसीव हो जाती है, यानी कि वो आईडी क्या होती है, हमारी डेटाबेस के अंदर होती है, तो उसके लिए भाई देखो, अगर आप चाहो तो एल्स लाना चाहो तो एल्स चला दो, अदरवाइज हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा एल्स के अंदर ही क्या होगा, काउंट होगा, ठीक है। तो मैं एल्स नहीं लगा रहा यहाँ पर। आप क्या कर लोगे, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लोगे, किस नाम से, मॉल नाम से। किस नाम से डिक्लेयर कर रहे हो, मॉल डेटा के नाम से, ठीक है। अब इस मॉल डेटा के नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाओ, और यहां पर आके आपने करना क्या है, डेटाबेस के अंदर से डेटा निकलवाना, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना दो तरीके की प्रोग्रामिंग हमारे पास होती है, कि हमारे पास होती है सिंपल प्रोग्रामिंग, और एक हमारे पास होती है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमने सिंक्रोनस नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली कहाँ पर जाओगे, हमारी डीबी क्लास के पास जाओगे, जिसको हमने नाम क्या दिया हुआ था लास्ट टाइम, मॉल डीबी, ठीक है। मॉल डीबी क्या है हमारे पास, हमारा एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के पास जाओ, डॉट, उसमें से क्या मिल जाएगा आपको, एक क्या मिलेगा, ये मॉडल मिलेगा, ठीक है। इस मॉडल के पास जाओ, डॉट, और वहां पर आपने करना क्या है, उसको फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड किसको करना है, हमारी उस आईडी को जो आपके पास क्या आ रही है, एज अ पैरामीटर रिसीव हो रही है, ठीक है। अब इस आईडी के बिहाफ पे भाई देखिए, हमारी जो मॉल वाली क्या होगी, क्लास होगी, उसमें जो भी उसको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, वो डेटा कहां पर आ जाएगा, हमारे इस वाले वेरिएबल के पास आ जाएगा, ठीक है। और वेरिएबल के पास आने के बाद आपने करना क्या है, इसी वेरिएबल को क्या कर दोगे, यहां पर आकर रिटर्न व्यू करवा दोगे, कौन से वाले वेरिएबल को, मॉल डेटा वाले वेरिएबल को। इस तरीके के डेटा को जब भी हम क्या करवाते हैं, रिटर्न करवाते हैं, इसको हम कौन से वाली टाइप बोलते हैं, कंट्रोलर टू व्यू डेटा पास करने के हमारे पास चार तरीके होते हैं। कितने, कौन से होते हैं, टेम डेटा, व्यू बेक, व्यू डेटा, और चौथा क्या होता है हमारे पास, स्ट्रांगली टाइप, ठीक है। ये जो हम लोग इस तरीके से डेटा क्या करते हैं, पास करवाते हैं डायरेक्टली अपने व्यू को, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी स्ट्रांगली टाइप व्यू बाइंडिंग, ठीक है। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं भाई, देखिए आप क्या करेंगे, अपने इस वाले फंक्शन के ऊपर आएंगे और क्या करवा दोगे, यहाँ पर आकर राइट क्लिक करोगे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद भाई देखें, अक्सरियत ऐसा होता है भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, हमारा व्यू का बटन होता है वो डिसेबल्ड होता है। वजह क्या है, आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी रन, अगर प्रोजेक्ट रन हुए हुआ है ना, तो आपकी कोई माइग्रेशन चलती है ना ही आप कोई पेज वगैरह क्रिएट करवा सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दो। स्टॉप करने के बाद क्या करोगे, यहां पर आओगे, अपने इस वाले एडिट के बटन के ऊपर क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका एड व्यू नाम का एक बटन मिलेगा, ठीक है। यहां से आपने करना क्या है, अब की दफा भाई आप लोग एम्प्टी यूज मत करिएगा, ठीक है। एम्प्टी हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। अब आपने करना क्या है, डायरेक्टली रेजर व्यू की तरफ जाना है, ठीक है। रेजर व्यू पे जाने के बाद आप क्या कर लेंगे, उसको एड के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक मॉडल ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब इस मॉडल के अंदर भाई देखिएगा, आपके जो व्यू का नाम होगा वो क्या होने वाला है, आपके पास एडिट होने वाला है। कोशिश ये करा करें कि जो आपके फंक्शन का नाम है वही आपके व्यू का नाम होना चाहिए, ठीक है। यहां पर भाई देखिए, जो टेम्पलेट है हमारा, अगर आप क्या करें, इसके होवर पे क्लिक करें, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, तो यहां पर भी देखिए मेरे पास क्या है, बहुत सारे बने बनाए रेजर व्यू के टेम्पलेट अवेलेबल है, ठीक है। इसके अंदर से जो मुझे टेम्पलेट चाहिए वो कौन सा वाला होने वाला है, एडिट वाला होने वाला है, ठीक है। ये काम हो गया। अब इस एडिट के मेथड के अंदर, मतलब फाइल के अंदर कौन सी वाली आपकी क्लास काम करेगी, तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास फिलहाल सिर्फ एक ही क्लास बनी हुई है, कौन सी वाली, मॉल नाम की, ठीक है। आपने क्या करना है, मॉल पे क्लिक करना है, और हमारी जो डीबी कॉन्टेक्ट की क्लास है वो कौन सी वाली बनी हुई है, यूजर डीबी कॉन्टेक्स्ट बनी हुई है, ठीक है। ये डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास पूरी एप्लीकेशन में एक ही दफा क्रिएट होती है और हर दफा मल्टीपल काम करवाती है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, सिंपल से यहाँ पर आके अपने एड के बटन के ऊपर क्लिक करें, थोड़ा सा वेट करिएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, आपका एडिट वाली फाइल ऑलरेडी बनकर आ जाएगी, ठीक है। अब जब वो फाइल भाई हमारे पास बनकर आ जाएगी, तो हमें करना क्या होगा, अपनी एप्लीकेशन को रन करना होगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जब हम अपने किसी भी एडिट वाले बटन के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करवाएंगे, और उसके अंदर जो डेटा होगा, ठीक है, वो भी क्या हो रहा होगा, हमारे पास अपने आप फिल आउट होकर आ रहा होगा। और क्यों आ रहा होगा, इसका जवाब आप लोग देंगे मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या हो गया, हमारा एडिट वाला क्या हो गया, पूरा का पूरा फॉर्म रेडी होकर आ गया है। इस फॉर्म को अब आपने करने गए, सिंपल सा रन करा के चेक कर लें, क्या वाकई में मेरे पास इस तरीके की कोई फाइल शो हो रही है हमारे ब्राउजर पे या नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को रन करना है, थोड़ा सा वेट करिएगा, प्रोजेक्ट जब रन हो जाए उसके बाद उसको हम चेक कर लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन होकर आ गया, ठीक है। अब आपने डायरेक्टली कहाँ पर जाना है, अपने यूआरएल को क्या करो, हिट करो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ MALL मॉल, ठीक है। मॉल लिखने के बाद स्लैश, और स्लैश लिखने के बाद ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपना फेच कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई ये मॉल का मतलब क्या है और ये फेच का मतलब क्या है, तो आप इसका क्या जवाब दोगे, क्या है ये, बताओ हमजा। मॉल क्या है ये हमारा, और ये फेच क्या है हमारा। अनुषा आप बताएं, ये मॉल क्या चीज़ है हमारे पास और ये फेच क्या चीज़ है। मॉल क्या है हमारे पास, हमारा कंट्रोलर है, ठीक है। उस कंट्रोलर के अंदर क्या मिलेगा हमारे को, फेच नाम का एक आयशन रिजल्ट मिलेगा, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या करता है, हमारा मेथड की तरह काम करता है, ठीक है। इंटर पे क्लिक कर दोगे तो भाई क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारे इस तरीके से एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब इस पेज के अंदर आपने करना क्या है, किसी भी एडिट के ऊपर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो भाई आपके पास क्या हो जाएगा, आपका एडिट वाली फाइल यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए हमारे पास इस तरीके से एक इशू आता है, ये इशू हमारे पास लास्ट टाइम भी आया था। वजह क्या है कि जब भी आप क्या करवाते हो, अपना रेजर व्यू क्रिएट करवाते हो ना भाई, तो उस रेजर व्यू के बिल्कुल लास्ट में आप यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से एक स्क्रिप्ट लगी हुई होती है, ठीक है। आप क्या करवा लोगे, इस स्क्रिप्ट का जो सेक्शन आपके पास लगा हुआ होता है, ठीक है, आप क्या करवा लोगे, इसको इस तरीके से डिलीट करवा लोगे, यहाँ से रिमूव करवा लो, ठीक है। रिमूव करने के बाद क्या करोगे, कंट्रोल S कर दोगे, आपका जो भी पेज होगा वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश होने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आके अपने पेज को दोबारा से रिलोड कर लेना, आपके पास जो भी पहले एरर आ रहा होगा वो रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब रिजोल्व होने के बाद देखिए भाई, देखें हमने जहां पर बटन पे क्लिक करा था, हमारे फॉर्म के अंदर की जो डिटेल है वो अपने आप क्या ही यहाँ पर लिखी हुई आई है। अमन टावर हमारे पास आ गया है, उसका एड्रेस कोरंगी आ गया है, सिटी कराची आ गया है, फोन नंबर, फ्लोर, टाइमिंग हमारे पास यहाँ पर आ गई है, इसके अलावा हमारी डिस्क्रिप्शन भी आ गई है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, बैक पे जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, डोलमेन पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो डोलमेन की ही डिटेल क्या हो जाएंगी, हमारे फॉर्म के अंदर अपने आप लगी हुई आ जाएंगी। पहले जब हम लोगों ने काम करवाया था, पूरा का पूरा फॉर्म मैंने खुद से अपने हाथों से रेडी करा था। अब की दफा इसने क्या करा है, हमारे को रिजल्ट व्यू ने हमारे को बना कर दिया। सवाल मेरा ये है कि इनपुट के अंदर डेटा अपने आप किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, वो बताएं। इनपुट के अंदर आपके पास यहाँ पर देखें लिखा हुआ है ना हमारे पास इनपुट, इनपुट के अंदर हमारे पास डेटा किस तरीके से अपने आप लिखा हुआ आ रहा है, इसका जवाब मुझे कोई दे दे। क्यों लिखा हुआ आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, वो बता दे। तुम्हारा नाम क्या है भाई, तुम्हारा नाम क्या है। फहद, उसका नाम क्या है। बताओ फहद और तला, क्या है हमारे पास ऐसी चीज जिसकी वजह से हमारे पास इनपुट में नाम लिखा हुआ आ रहा है, मैंने तो कुछ करा भी नहीं है, किस वजह से आ रहा है वो बता दो। डॉट नेट पढ़कर आया ना, सारा वैसे पढ़ी लाजिम आते, सारा वैसे चीते डॉट नेट के पढ़कर आए होगे। अब मुझे बता दो क्या क्या पढ़ा उनको। हम्म, कंडीशन लगाई थी। राबिया बताएं, मेरे पास इनपुट में डेटा किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। फॉर्म कंट्रोल क्या चीज है, फिर मुझे तो ये पता नहीं कि मुझे फॉर्म कंट्रोल आप बोल रहे हैं ये क्या चीज है। ये तो बूटस्ट्रैप की क्लास है। हाँ हमजा, डेटा किस वजह से लिखा हुआ आ रहा है, किसकी वजह से। ले, अबे बस कर दो भाई, छोड़ दो। आप लोगों ने टैग हेल्पर्स पढ़े में, टैग हेल्पर में देखें आपने यूज क्या करा हुआ है, हमारा ASP4 मॉल नेम। अब ये मॉल नेम है क्या, आप लोगों ने वो जो मॉडल क्रिएट करे हुए ना भाई, उस मॉडल की क्या है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आप क्या करो, अपने मॉल वाले मॉडल के पास जाओ, तो मॉल के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें हमारे पास देखिए हमारा गेट और सेट लगा हुआ होता है। ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, डेटा को गेट भी करवाती है, डेटा को क्या करवाती है, सेट भी करवाती है, ठीक है। गेट कहां से कर रही है, आपकी डेटाबेस के अंदर से कर रही है, सेट कहां पर कर रही है, आपके फॉर्म के अंदर कर रही है इसको, ठीक है। तो अगर आप ये बोलते हैं कि सर मैं यहां पर आके जो लिखा हुआ है ASP मॉल नेम, अगर मैं यहां से आके अपनी मर्जी से कोई नाम दे दूं, तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा, हमारे पास डायरेक्टली एरर्स आ जाएंगे, ठीक है। आगे एरर हमारे पास, अब एरर क्यों आ रहा है, अगर मैं इस पे होवर करूं तो वो आपको बता रहा है कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कहां पर नहीं करती है, हमारी मॉल वाली मॉडल क्लास के अंदर, ठीक है। तो जो आपकी प्रॉपर्टी है ना भाई, बेसिकली वही क्या करवा रही है, आपके डेटा को यहां पर सेट करवा रही है, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि सर यहां से आके मैंने क्या करवा दिया, इसको ASP4 को रिमूव कर दूं मैं, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल X से उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आपने क्या करा, कंट्रोल S से उसको सेव करा। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आए और यहां पर जाके चेक करिएगा, हमारे पास इनपुट के अंदर से मॉल का नेम गायब हो चुका है, ठीक है। तो जो आपके पास डेटा बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है वो आपके टैग हेल्पर्स की वजह से आ रहा है, और टैग हेल्पर कौन सा है, हमारा ASP4। फोर किसके लिए यूज कर रहा है, वो हमारे पास हमारे मॉल नेम की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी वजह से क्या आ रहा है हमारे पास डेटा
रिसीव हो रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ तक। अगला काम क्या है कि भाई देखें, जब मैं क्या करूंगा, अपने फॉर्म को यहाँ से आके एडिट कर दूंगा, यानी कि भाई मेरे पास यहाँ पर फ्लोट 12 है। ठीक है, मेरे पास जो ओपनिंग डेट है, ठीक है, वो मेरे पास क्या आ रही है, 1 तारीख की आ रही है। ठीक है, अगर मैं क्या करवा दूं, इसको सेव पे क्लिक कर दूं, तो क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ भी ऐसा कोई खास काम नहीं हुआ। वजह क्या है? क्योंकि भाई देखें, आपके पास यहाँ पर जब भी काम होता है आपके कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, तो कंट्रोलर के अंदर आपके पास देखें दो तरीके के क्या बनते हैं, फंक्शन बनते हैं। एक फंक्शन आपके डेटा को देखने के लिए होता है और एक फंक्शन आपके डेटा को पोस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, खामोशी से यहाँ पर आ जाएं और इसका कर लें, इस वाले फंक्शन को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद क्या कर दोगे, नीचे लाकर इसको इस तरीके से पेस्ट करवा दोगे। ठीक है, अब सेम नाम के दो फंक्शन भाई हमारे पास अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऊप हमारे को क्या बताती है भाई, अगर मैं ऊप का आपको पॉलीमॉर्फिज्म बताऊं, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलती है, मेथड ओवरलोड होते हैं उसके अंदर। लेकिन मेथड जब आप ओवरलोड करोगे तो भाई उसके लिए आपने क्या करना पड़ेंगे, उसके सिग्नेचर्स को चेंज करना पड़ेगा। अब आप ऊपर देखो भाई, हमारे पास जो सिग्नेचर है, ऊपर भी क्या हमारे पास आईडी रिसीव हो रही है, नीचे भी क्या है हमारे पास आईडी रिसीव हो रही है। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके सिग्नेचर्स को चेंज करना है। क्या चेंज करना है भाई, देखिए जब हमारे पास ये वाला फंक्शन क्या होगा, एक्शन क्या होगा हमारे पास, जब कॉल होगा तो ये एक्शन करेगा क्या, ये बात आपने उसको बताई है अभी तक, नहीं बताई। तो इसके अंदर आप लोगों ने जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें पास करी हुई हैं, आप क्या कर लोगे, तमाम की तमाम चीजों को रिमूव कर दोगे। ठीक है, सिंपल से क्या बना हुआ है हमारे पास, एक फंक्शन बना हुआ है किसके लिए, एडिट के लिए। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, आपका जब फॉर्म सबमिट होगा ना भाई, सबमिट होने के बाद फॉर्म के अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो क्या करेगा, हमारे इस वाले फंक्शन के अंदर आकर रिसीव करेगा। ठीक है, तो जितनी भी भाई आपके पास चीजें रिसीव होंगी वो कौन लाकर देगा आपको, आपका मॉडल। ठीक है, तो आपके मॉडल का नाम क्या है हमारे पास यहाँ पर, MALL मॉल। ठीक है, ये आपके पास क्या है, आपका मॉल का नाम का एक मॉडल है। इसके अंदर जितना भी डेटा आएगा वो आप क्या कर लोगे, किसी दूसरे वाले वेरिएबल में क्या कर लोगे, रिसीव कर लोगे। ठीक है, और उस भाई वेरिएबल के यहाँ पर मैं नाम का रखवा लूंगा मॉल डेटा। ठीक है, डेटा किस में से आएगा हमारे पास, हमारे मॉल वाली क्लास के अंदर से आएगा, और वो रिसीव कहाँ पर करूंगा, मैं अपने मॉल डेटा वाले वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लूंगा। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। लेकिन इशू हमारे पास अभी तक वहीं का वहीं है कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एडिट के ऊपर मसला आ रहा है। ठीक है, ये मसला हल तब होगा जब आपका फंक्शन क्या करेगा, यहां से आके कोई ना कोई चीज रिटर्न करेगा। अभी मैंने रिटर्न नहीं करवाया है। ठीक है, तो इसको रिटर्न करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताएं कि आपके पास ये जो फॉर्म बना हुआ है एडिट वाला, इस फॉर्म के अंदर यहां पर भाई आपने क्या उसको बताया भाई हमारे पास मेथड पोस्ट होने वाला है या फिर गेट होने वाला है, नहीं बताया हुआ हम लोगों ने। जबकि लारावेल के जो प्रोजेक्ट हमारे पास होते थे उसमें हम लाजमी चीज डिफाइन करते थे। तो अब आपने करना क्या है, करना कुछ नहीं है, अपने कंट्रोलर के पास आ जाओ, और इसके ऊपर जो है ना भाई हमारे पास क्या होता है, हमारे HTTP के प्रोटोकॉल होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, हमारे HTTP वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, कितने होते हैं हमारे पास वो, कितने होते हैं हमारे पास वो, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट और पैच, 5 होता है हमारे पास भी। ठीक है ना, इसको हम अपनी रेस्टफुल एपीआई में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मुझे करना क्या है, हमारे पास जो HTTP की रिक्वेस्ट आने वाली है वो कौन सी आने वाली है, हमारे पास पोस्ट होने वाली है। यानी कि डेटा जब सबमिट होगा, फॉर्म क्या होगा हमारे पास, पोस्ट करेगा डेटा को। और पोस्ट करने के बाद जितनी भी भाई हमारे पास चीजें आएंगी वो हमारे हमारे मॉडल क्लास के अंदर से इस वाले वेरिएबल में 1 बाय 1 करके आती जाएंगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ पर अपनी जो भी आपके पास क्या आ रहा है, फॉर्म के अंदर से डेटा आ रहा है ना भाई, उस डेटा को आपने क्या करना है, हमारे डेटाबेस के अंदर भेजना है। ऐसे ही होगा हमारे पास। तो डेटाबेस के अंदर डेटा भेजने के लिए आप क्या कर दोगे, सबसे पहले यहां पर आके बोल दोगे भाई इफ चेक करो। क्या चेक करना है बताएं, क्या चेक करना है आप लोगों ने, यहाँ पर अपनी आईडी को चेक करना है ना भाई, हमारे पास क्या करो, चेक करो हमारी जो आईडी है। ठीक है, क्या वो हमारे पास नॉट इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब क्या है नॉट इक्वल का, हम्म, नॉट इक्वल का मतलब क्या है, बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, हमारा वो जो मॉल डेटा नाम का वेरिएबल आपने क्या करा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से रिसीव करा हुआ है। ठीक है, इस मॉल डेटा के अंदर जाओ और वहां पर क्या मिलेगी, आपको एक आईडी मिलेगी। अब ये वाली आईडी कौन सी वाली आईडी है और ये वाली आईडी कौन सी वाली आईडी, ठीक है, इसमें हमारे को अक्सर कंफ्यूजन ये हो जाती है भाई। देखें, ये जो आपके पास आईडी आ रही है ये आपके पैरामीटर में से आ रही है, यानी कि जो आप अपने यूआरएल को हिट करवा रहे हो। ठीक है, ये वाली आईडी कहां से आ रही है, आपकी यूआरएल के अंदर से आ रही है। इस आईडी को आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो। क्या चेक कर रहे हो, क्या ये वाली आईडी हमारे फॉर्म के अंदर वो मतलब हमारे पास जो वो मॉडल बना हुआ है उसके अंदर जो आईडी है उससे अगर वो मैच नहीं करती है, तब आपने करना क्या है, आपने ये बोल देना भाई हमारे पास क्या कर दो, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, हमारे पास नॉट फाउंड का एक क्या होता है हमारे पास, मेथड होता है, किसके अंदर होता है, हमारे वो डॉट नेट के अंदर होता है। ठीक है, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, RETURN। रिटर्न क्या कर दो हमारे पास, हमारा नॉट फाउंड का मेथड। ठीक है, ये कब होगा, जब हमारी इनपुट की आईडी और हमारे डेटाबेस वाली आईडी मैच नहीं करेगी।
ऐसा ना हो कि भाई आप कोई ऐसा डेटाबेस का डेटा अपडेट कर दो जो कि वहां पर एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो ऐसा डेटा तो भाई हमारे को अपडेट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसी वजह से हमने क्या करा, यहाँ पर आके अपनी इफ की कंडीशन लगा दी कि अगर हमारे पास डेटा मैच ना करे तब आप क्या करोगे, हमारा को नो रिटर्न फाउंड कर दोगे, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है, दोबारा चेक करो, ठीक है। एक दफा आपने अगर अपनी आईडी को चेक करा, भाई वो हमारे पास आईडी गलत तो नहीं है, ठीक है, सही हमने चेक कर लिया। अब जो दूसरा हम यहाँ पर इफ लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से चेक करेंगे कि भाई हमारे पास क्या है, हमारा वो जो मॉडल स्टेट होता है, ठीक है। अब ये मॉडल स्टेट क्या है हमारे पास, बताएं भाई, ये मॉडल स्टेट क्या होता है हमारे पास, एक क्लास होती है। उसको हम क्या बोलेंगे भाई, इज वैलिड। यानी कि भाई हमारे पास वो जो फॉर्म के अंदर डेटा सबमिट हो रहा है उसमें से कोई भी डेटा कहाँ पर जा रहा है, हमारे मॉडल क्लास के अंदर जा रहा है। उस मॉडल क्लास के अंदर कोई भी डेटा अगर खाली होगा तब क्या होगा भाई, हमारे पास हमारा डेटा सबमिट नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से हमने क्या बोला भाई, आप क्या करो, चेक करो कि मॉडल स्टेटमेंट में कोई भी डेटा भाई हमारे पास इज वैलिड तो नहीं है, यानी ये खाली तो नहीं है। अगर वो खाली होगा तो भाई हमारे पास क्या होगा, डेटा सबमिट नहीं होगा। अगर वो डेटा क्या होता है, हमारे पास फिल आउट होकर आता है, यानी कि सारा का सारा डेटा हमारे पास क्या है, वैलिड है, खाली नहीं है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, अपने इसके अंदर आ जाओ और क्या कर लोगे, हमारे मॉल डीबी वाले इसको कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे, ठीक है, डॉट। इसमें क्या मिलेगा आपको, मॉल नाम का एक टेबल मिलेगा, ठीक है। टेबल के पास जाओ और टेबल को क्या करवा लोगे, यहां से आके आप लोग अपना अपडेट चला दोगे उसके ऊपर, ठीक है। अपडेट क्या होता है, हमारे हमारे पास हमारा एक फंक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ORM क्यूरी, ठीक है। अब अपडेट आपने करवाना क्या है, हमारे मॉल डेटा नाम के उस वेरिएबल को जो कि आपने क्या करा हुआ है, ऊपर अपने वेरिएबल में इस तरीके से रिसीव करा हुआ है, ठीक है। यहां तक का काम आपके पास कब होगा, जब आपके पास क्या हो जाएगा, आपका डेटा डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पर डेटाबेस अपडेट नहीं होने वाला। वजह क्या है, जब तक आप यहां पर आकर उसको ये नहीं बोल देते कि भाई मॉल डीबी के पास जाओ, उसको क्या करवा दोगे, हमारे पास सेव चेंजेस करवा दोगे, ठीक है। अगर आप ये वाला सेव चेंजेस का फंक्शन कॉल नहीं करते, डेटाबेस के अंदर ना तो डेटा इंसर्ट हो सकता है, ना वो हमारे पास अपडेट हो सकता है, ठीक है। यहां तक कोई मसला है किसी को, क्लियर है चीजें, ठीक है। अब जब मेरे पास क्या हो जाएगा, डेटाबेस के अंदर से डेटा अपडेट हो जाएगा, तब आपने करना क्या है, सिंपल सा यहां पर आके क्या बोल दो, रिटर्न क्या कर दो, हमारे पास रिडायरेक्ट टू एक्शन कर दो, ठीक है। ये रिडायरेक्ट टू एक्शन क्या है, हमारे पास हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या करेगा, आपको रिटर्न करवा देता है आपके किसी ना किसी एक्शन मेथड के ऊपर, ठीक है। तो भाई हमारे पास हमारा एक्शन कौन सा वाला बना हुआ था, फेच वाला, ठीक है। अब यहां पर क्या आ रहा है, हमारे पास इशू आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सिंगल कोटेशन का था, अगर मैं फेच लिखवा रहा हूं तो यहाँ पर इशू कर रहा है वो, क्यों। तो बात की बात है ना, पहले मुझे बताओ यहाँ पर क्या मसला आ रहा है। ये फेच के फंक्शन के अंदर जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, फेच को, फेच का फंक्शन बना हुआ है, लेकिन सिंगल कोटेशन की वजह से वो क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई। सी शार्प की पहली क्लास याद है, मैंने ये बात बताई थी भाई, देखिए हमारे पास एक होता है करेक्टर और एक होता है स्ट्रिंग। करेक्टर हमेशा क्या होता है, सिंगल होता है। अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, सिंपल एफ लिख दूंगा, भाई हमारे पास यहाँ पर किसी भी किस्म का एरर नहीं आने वाला। लेकिन वो जो आपका पास फेच नाम का फंक्शन है ना भाई, वो क्या है, हमारे पास एज अ स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग को हमेशा किसमें लिखा जाता है, हमारी कोटेशंस के अंदर लिखा जाता है, लेकिन डबल वाली, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास हमारा एक्शन हो जाएगा कौन सा वाला, जो हमारे कंट्रोलर के अंदर बना हुआ है। लेकिन कौन से कंट्रोलर के अंदर बना हुआ है, आप क्या कर लोगे, यहाँ पर कॉमा डालकर अपने कंट्रोलर का नेम पास करोगे। कंट्रोलर का नेम क्या है हमारे पास, मॉल, ठीक है। जब क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा, तो क्या कर दो भाई, हमारे को रिटर्न कर दो हमारे इस वाले फॉर्म के ऊपर। अदरवाइज क्या कर दो, यहाँ पर आके हमारा रिटर्न कर दो वही वाला व्यू, ठीक है। और व्यू में क्या लिखा हुआ होगा, हमारे पास हमारा मॉल डेटा वाला वेरिएबल, ठीक है। तो जो आपके पास टॉप पे इस वाले फंक्शन पे पहले एरर आ रहा था, आपकी दफा वो क्या हो चुका है, हमारे पास से रिजोल्व हो चुका है, ठीक है। क्यों हो चुका है, क्योंकि अब आपने क्या करवा दिया, इस फंक्शन को रिटर्न करवा दिया। अब इस फंक्शन के अंदर ये देखिए, हमारे पास दो कंडीशन लगी हुई है। एक कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास क्या होती है, आईडी गलत आती है, तो क्या कर दो, हमारे को नोट फाउंड कर दो। और अगर हमारे पास आईडी गलत नहीं आती, तो भाई आप क्या करो, दोबारा चेक करो कि इनपुट की कोई फील्ड खाली तो नहीं है, ठीक है। अगर वो कोई भी फील्ड खाली नहीं है, तभी आप क्या कर दोगे, हमारे डेटा को अपडेट करवाओगे। और लास्ट में क्या कर दोगे, सेव चेंजेस करवा के हमारे को दोबारा से क्या कर दोगे, हमारे फेच वाली फाइल के ऊपर रिडायरेक्ट करवा दोगे, ठीक है। कंट्रोल एस आपने करना है। कंट्रोल एस करने के बाद क्या करोगे, अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाओ, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर भाई ये हॉट रिलोड ना हो ना, इसका सीधा सीधा हल ये होता है कि आप क्या कर दो, अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करवा दो, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं अपने मॉडल क्लास में कोई काम करूंगा या फिर कंट्रोलर में कोई चेंजेस करता हूं, तो हमारे पास हॉट रिलोड काम नहीं करता। आपने करना क्या है, यहाँ पर आके अगेन अपने पेज को रिलोड कर दें। रिलोड करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर रन हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन होकर आ गया। ठीक है, सबसे पहले मुझे करना है क्या है, स्लेश क्या कर दूंगा, हमारा सबसे पहले मोल नाम का क्या आएगा, एक कंट्रोलर आएगा। ठीक है, स्लेश उसमें क्या आएगा, हमारे पास पेज का एक फंक्शन होगा। उस फंक्शन के अंदर से भाई मैं चाह रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है डोलमेन। ठीक है, डोलमेन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एडिट के ऊपर, हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, हमारा डोलमेन 3 कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसका जो एड्रेस होगा, ठीक है, इसका हम एड्रेस क्या कर लेंगे, हमारा न्यू कराची। ठीक है, यानी कि भाई देखिए मैंने अपना नाम भी चेंज करा है और मैंने क्या करा है, अपना एड्रेस भी चेंज करा है। एड्रेस चेंज करने के बाद आप क्या करोगे, नीचे आके क्या करो, सिंपल सेव के बटन के ऊपर जस्ट क्लिक करोगे, आपके पास डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास डोलमेमोन 3 लिखा हुआ आ गया और हमारे पास एड्रेस क्या हो गया है, न्यू कराची हो गया। ठीक है, जब तक आप अपने फॉर्म को HTTP पोस्ट का रिक्वेस्ट नहीं दे रहे थे, आपका डेटा अपडेट नहीं होने वाला। ठीक है, अब अपडेट भी हमारे पास हो गया। आखिरी काम बाकी है भाई हमारे पास डिलीट का। डिलीट के बटन के ऊपर देखिएगा बाय डिफॉल्ट हमारी आईडी ने क्या करी हुई है, लगा कर रखी हुई है। अगर मैं इस पे क्लिक करवा दूं तो भाई इससे क्या होगा, हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन कॉल होगा। कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, हमारा डिलीट वाला। लेकिन डिलीट का फंक्शन अभी तक भाई मैंने बनाया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अपने VS कोड में अगेन आ जाएं। आपका ये जो एडिट वाला फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा हुआ है, इसको ओपन करा हुआ है। यहाँ पर देखिए वो क्या हो रहा है, हमारे पास क्लोज हो रहा है। ठीक है, जो फंक्शन ओपन होता है वो लाजमी क्लोज भी होता है, वो इस तरीके से हमारे पास हाईलाइट होता है। इसी फंक्शन के बाद क्या करोगे, आप नीचे आके अपना क्या करोगे, एक और फंक्शन क्रिएट कर दोगे। ठीक है, तो भाई फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, सबसे पहले पब्लिक। पब्लिक करने के बाद क्या होता है, हमारे पास हमारा आई एक्शन रिजल्ट होता है। ठीक है, अब ये आई एक्शन रिजल्ट बेसिकली क्या है, हमारे पास हमारा एक अदद इंटरफेस होता है। ऐसे ही हमारे पास इस इंटरफेस का हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, डिलीट। ठीक है, DELET, डिलीट। डिलीट क्या है, हमारे पास हमारा एक गलत फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर भाई देखिए हमारे पास वही वाला इशू है कि भाई ये क्या कर रहा है, हमारे को अभी तक रिटर्न नहीं कर रहा है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आ जाओ। इस फंक्शन के आपने करना क्या है, एक आईडी को रिसीव करना है। ठीक है, आप क्या कर लोगे, अपना एक पैरामीटर यहाँ पर दे दोगे आईडी नाम का। अब इस आईडी को आपने क्या करना है, डेटाबेस के अंदर से रिमूव करना है। तो भाई आईडी को रिमूव करवाने के लिए हम लोगों ने ये काम पहले भी करा हुआ है। ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पर आप लोग क्या बोलोगे, कि जो भी भाई मेरे पास यहाँ पर आईडी आ रही है उसको आप क्या करोगे, बताएं। कंडीशन लगा दो, भाई कंडीशन लगा दो, आईडी गलत तो नहीं। ठीक है, वही वाली बात है, तो मैं इसको लंबा नहीं करूंगा, मैं बोल दूंगा भाई मॉल DB के पास जाओ। ये क्या है, हमारे पास हमारी DB कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास है, इसके पास जाओ। वहां पर क्या मिलेगा आपको, मॉल नाम का एक क्लास मिलेगी। ठीक है, जो कि हमारा मॉडल है। उस मॉडल में से क्या करवा दो, रिमूव करवा दो। क्या करवा दो, रिमूव करवा दो। किसको रिमूव करवा दो, हमारी उस आईडी को जो कि आपने क्या करी हुई है, टॉप पे इस तरीके से रिसीव करी हुई है। ठीक है, अब जो भी भाई आपके पास आईडी होगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास से रिमूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भाई हमारे पास क्या रहा है, इशू आ रहा है। इशू आ रहा है, आप रिमूव आईडी को करवाओगे, किसको करना है, उस आईडी के बिहाफ पे जो डेटा मिला हुआ है आपको। आपने क्या इस आईडी के बिहाफ पे डेटा फाइंड करा है, अभी तक करा ही नहीं है फाइंड। तो भाई अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पर आ जाओ, क्या कर लोगे, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लोगे और उस वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी पास कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पर नाम का रख दूंगा इसका मॉल डेटा, यानी कि इस वेरिएबल में क्या आएगा, हमारे डेटाबेस के अंदर से हमारी आईडी के बिहाफ पे एक रो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि भाई आप एक काम ये करो ना, कि मॉल DB के पास जाओ। डॉट क्या मिलेगा आपको, वहां पर एक क्लास मिलेगी मॉल नाम की। उसमें से आपने करना क्या है, फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, हमारी आईडी को। ठीक है, अब जो भी आपको आईडी के यहाँ पे क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, वो किस में आएगा, हमारे इस वाले वेरिएबल में आएगा। और इसी डेटा को आप क्या करवा लोगे, यहां से आके रिमूव करवा लोगे। ठीक है, एरर चलेगा हमारे पास। अब जब वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिमूव हो जाएगा, तो आपने करना क्या है, ये वाली लाइन क्या करोगे, ऊपर से टॉप से कॉपी करोगे और यहां पर लाकर इस तरीके से पेस्ट कर दोगे। यानी कि जब क्या होगा, हमारे पास हमारा डेटा रिमूव हो जाएगा डेटाबेस के अंदर से, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म होगा, हमारा फेच वाला। और वहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा डेटा दोबारा से फेच होकर आ जाएगा, डेटा रिमूव होने के बाद। ठीक है, ये आपने वर्किंग कर ली है, अपने प्रोजेक्ट को क्या कर लो, फिलहाल स्टॉप कर दो। स्टॉप करने के बाद क्या करोगे, इसको अगेन रन करवा के चेक करो भाई अब की दफा हमारे पास हमारी आईडी डिलीट वगैरह हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको हमने प्रोजेक्ट को अगेन रन करवा दिया है और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास प्रोजेक्ट रन होकर आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, स्लेश हमारे कहाँ पर लेके जाओ, मॉल कंट्रोलर के फेच वाले फंक्शन के ऊपर लेके जाओ। ठीक है, एडिट वाली जो चीजें हैं, ठीक है, हम लोग करवा चुके हैं ऑलरेडी। अगर मैं क्या बोलता हूँ भाई, हमारे पास क्या है, अमन टावर है। अगर मैं क्या करता हूँ, अपने बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो भाई हमारा जो अमन टावर का डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, डेटाबेस से हमारे पास डिलीट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हमारे पास हुआ नहीं है भाई। वजह क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगी वो वजह।